अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिज़ल्ट निकालें जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि चल रहा है। लोगों की यह शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछड़ जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया, उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है कितना गलत है, इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया, तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा है। अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छंटेंगे। और सर, इस पे जो कई सारे सवाल हैं, पहले भी उसमें था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, फिर और भी जगह यही होता है कि जब एग्ज़ाम हो जाते हैं नियुक्ति से पहले एक बार वेरिफिकेशन होता है, और काउंसलिंग और ये सब चीज़ें अभी चल भी रही हैं। तो आखिर समस्या इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से छात्रों का जो, देखिए, आप लोगों को स्मरण होगा कि 9th-10th का और 11th-12th का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ कराया था, और ये भी स्मरण होगा कि उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी और कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्यूरेसी है वो उससे प्रभावित हुआ था। उस समय आपको स्मरण होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों अपने बात बोले कि उनका पार्शियली वेरीफाइड माना गया, क्योंकि जबकि उनके पास सभी दस्तावेज थे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया था, फिर भी हम लोगों ने कई मामले को, जैसे उस समय लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट थे। 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि डॉक्यूमेंट असत्यापित हुआ, मतलब कि वेरीफाइड नहीं हुआ, गलत पाया गया। ऐसे जो भी मामले थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, अपने पोर्टल से अपने आवेदन जो उन्होंने जमा किया था उसके साथ जो दस्तावेज जमा किया तो उसको चेक किया। उसमें से हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे मामले हैं जो कि वाकई में गलत हैं, उनको छांट दिया। जैसे हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से छांटा भी है। पार्शियली वेरीफाइड में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वाकई में जेन्युइन हैं या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद ले करके ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएंगे वो हट जाएंगे। हम लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके तब इसने वो मेरिट हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो, तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा। और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूंकि वो बिहार के बाहर के हैं